नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फेयर स्टडी विजन में। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए ऑनलाइन फॉर्म का डेट जारी कर दिया गया है। पूरा नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में उम्र कितना है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, कितना पैसा लगेगा, फॉर्म ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्या विषय है, कितना नंबर्स का एग्ज़ाम होगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, ये सारे चीज़ हम इस वीडियो में बताए हैं। क्योंकि पिछला बार सिलेबस कुछ और था। पिछला बार 2022 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था पहली बार, उसमें सिलेबस कुछ और था, उसमें प्रक्रिया कुछ और थी। लेकिन 2023 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है उसकी प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया गया है, जो हम इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिए। सारे आप अंत तक बने हुए रहिएगा, क्योंकि आपके सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया हूँ। सारे पारा पारी यानी ऑर्डर क्रम में मैं सारी चीज़ों को बताऊँगा, कैसे को फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, सारे मैं इस वीडियो में बताऊँगा। इसलिए अंत तक, लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का फॉर्म अप्लाई होने लगा है। ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन अप्लाई का जो डेट है वो 25 जनवरी 2023 से फॉर्म फिलअप होने लगेगा। और ये लास्ट जो डेट है वो 8 फरवरी 2023 तक ये रखा गया है। यानी कि अगर देखा जाए तो मात्र 7 दिन का समय है। फॉर्म भरने का मात्र 7 दिन का समय है। उसके बाद आगे चलते हैं। यानी कि आपका फॉर्म 25 जनवरी 2023 से भराएगा और 8 फरवरी तक 8 5 13 दिन हुआ, 8 फरवरी तक लास्ट डेट है। इसी बीच में आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। डेट को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब आखिरी में भरने लगते हैं तो बहुत सारा नेटवर्क क्या हो जाता है, लिंक फेल हो जाता है, वेबसाइट काम नहीं करता है। इसलिए आप पहले ही जा करके उसको फॉर्म को फिलअप कर दें। आगे चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि फॉर्म जो भरा रहा है, क्या ये ऑनलाइन भरा रहा है कि ऑफलाइन भरा रहा है, ऑनलाइन भरा रहा है कि ऑफलाइन भरा रहा है। तो फॉर्म जो भराया जा रहा है वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको बिहार डीएलएड का फॉर्म को भरना है। ऑफलाइन से फॉर्म नहीं भरा रहा है। यानी कि आपको जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन के माध्यम से ही भरना है। आगे चलते हैं। अंत तक बने रहिए वीडियो का। हम पूरी कोशिश किए हैं आपके सवालों को जवाब देने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन लोग डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं, इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझिएगा। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोगों ने गलती फॉर्म फिलअप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके फॉर्म को रिजेक्ट हो जाता है, या फिर वो जब एग्ज़ाम दे देते हैं, जब उनका काउंसलिंग होता है तो काउंसलिंग की प्रक्रिया में वो छटा जाते हैं, वो दिक्कत होते हैं। तो देखिए, क्वालिफिकेशन क्या है कि जो भी कैंडिडेट जो फॉर्म भरना चाह रहे हैं उनके पास इंटर पास होना चाहिए। सबसे पहली बात, इंटर पास होना चाहिए, या इंटर के समकक्ष। बिहार विद्यालय तो इंटर करवाती है, लेकिन मदरसा बोर्ड मौलवी करवाती है। इंटर क्या बोलते हैं, मौलवी बोलते हैं। और मध्यमा बोर्ड यानी कि संस्कृत बोर्ड से इंटर किए हों। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटर किए हों, या इसके समकक्ष मौलवी किए हों, या फिर मध्यमा बोर्ड से इंटर किए हों। वो 50% से पास किया हुआ होना चाहिए इंटर, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें पिछला बार ये नहीं दिया गया था, 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये मौका नहीं दिया गया था, लेकिन 2023 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में दिया गया है कि जो विद्यार्थी 2023 में इंटर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो भी आपको क्या बोलते हैं, अपेयरिंग में फॉर्म को बिहार डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसके साथ कंडीशन है कि जब आपका काउंसलिंग होगा तो आपके पास इंटर का मार्कशीट 50% के साथ होना चाहिए। यानी कि अभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम भी दे दीजिएगा, लेकिन जब काउंसलिंग होगा तो उस समय आपका इंटर पास 50% के साथ आपके हाथ में डिग्री होना चाहिए, तभी आपका नामांकन होगा कॉलेज में। समझ गए इस बात को। चलिए आगे चलते हैं।
एज, एज क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात यह है कि एज क्या होना चाहिए। तो न्यूनतम एज जो रखा गया है, न्यूनतम एज जो रखा गया है वो रखा गया है आपको 17 वर्ष। न्यूनतम एज जो रखा गया है वो रखा गया है आपको 17 वर्ष, यानी 17 वर्ष से कम नहीं चाहिए। जो विद्यार्थी अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उम्र का ध्यान रखेंगे, 17 वर्ष से इनका कम नहीं होना चाहिए। और अधिकतम का कोई उम्र नहीं है इसमें, यानी कि 35 साल, 40 साल, 50 साल कुछ भी कर सकते हैं, अधिकतम का कोई उम्र इसमें नहीं है। लेकिन हाँ, न्यूनतम उम्र इसमें रखा गया है, न्यूनतम 17 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम इसमें कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है। देखिए, DELED 2023 में एडमिशन लेने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा में, कहने का मतलब ये हुआ कि आप फॉर्म को भर दीजिएगा, फॉर्म को भरने के बाद आप एग्ज़ाम दीजिएगा, एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो जो कैंडिडेट जनरल होंगे उसको कम से कम 35% लाना अनिवार्य है। अगर 120 क्वेश्चन है और 120 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसका 35% आपको कम से कम लाना है। अगर आप 34% भी ला रहे हैं तो आपको DELED कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद रिजर्व यानी कि SC, ST, EBC, BC, OBC के लिए 30% कम से कम लाना अनिवार्य है। अगर आप इससे कम लाते हैं तो आपको कॉलेज में नामांकन नहीं होगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान दे दीजिए और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम को बेहतर से तैयारी कीजिए। देखिए, एग्ज़ाम तो सभी को देगा, लेकिन सरकारी कॉलेज के लिए मेन लोग अप्लाई करते हैं, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत प्रयास करते हैं लोग, तो इसलिए इसके बेहतर तैयारी कीजिएगा, इतना लाना आपको आवश्यक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क कितना लग रहा है, यानी कि फॉर्म भरने में कितना फ़ी लग रहा है हमें। तो जो व्यक्ति जो विद्यार्थी जनरल या फिर EWS या फिर BC या फिर EBC इन तीनों में से कोई भी हैं तो उनको 960 रुपया लग रहा है फ़ी में। बाकी आपका टैक्स के रूप में अलग कटता है, 25 रुपया 20-25 रुपया अलग कटता है, समझ गए। और जो SC ST में आते हैं उनको 760 रुपया देना है ऑनलाइन, बाकी टैक्स के रूप में 15-20 जो रहता है वो अलग कटता है, समझ गए। यानी कि आपको जनरल कैंडिडेट है, EWS कैंडिडेट है, BC है, EBC है तो 960 रुपया लग रहा है। अगर आप SC ST है तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको 760 रुपया लग रहा है। और ये फॉर्म आपको 25 जनवरी से ऑनलाइन अप्लाई होने लगेगा, समझ गए। आगे देख लेते हैं हम लोग प्रवेश की प्रक्रिया क्या है। एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्योंकि 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, पहली बार DELED का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया गया था, वो ऑनलाइन ही करवाया गया था। 2023 में भी जो एग्ज़ाम जो होने जा रहा है वो आपको ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन का मतलब आपको कंप्यूटर पर बैठ करके आपको एग्ज़ाम देना है। इसमें प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा, तो इसमें प्रश्नों की संख्या 120 रहेगा। टोटल आपको 120 क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पिछले 2022 वाला मैं जिक्र कर देता हूँ। पिछला बार कहने का मतलब ये हुआ कि 2022 में टोटल जो प्रश्न थे वो थे 150 क्वेश्चन थे और टोटल जो मार्क्स था वो 450 का था, 450 मार्क्स का था, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। लेकिन 2023 में ये इसे कम कर दिया गया है। 2023 में आपको 120 क्वेश्चन रहेगा और टोटल एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का है। 120 क्वेश्चन है तो 120 मार्क्स का ही रहेगा और एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। लेकिन यही 2022 में 150 क्वेश्चन था और 450 मार्क्स का होता था, लेकिन 2023 में 120 क्वेश्चन है और 120 मार्क्स का ही होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर के जो 30 क्वेश्चन जो कम किया गया है वो कौन कौन विषय से कम किया गया है। कितना कम हुआ, 30 हुआ। और 30 में कौन कौन विषय को कम किया गया है, क्या कुछ विषय को हटा दिया गया है या विषय में से ही कुछ क्वेश्चन को हटा दिया गया है, हम वो अब देखने जा रहे हैं। चलिए हम वो दिखाते हैं। देखिए, ये विषय है, कौन क्वेश्चन कितना कितना मार्क्स का पूछेगा। तो देखिए, टोटल 6 सब्जेक्ट है, आपको 6 सब्जेक्ट से आपका एग्ज़ाम होगा, समझ गए।
पहला है आपको हिंदी या उर्दू। कोई विद्यार्थी मौलवी बोर्ड से या फिर इंटर में 100 मार्क्स का उर्दू लिए हुए होते हैं, तो वो उर्दू के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि फॉर्म में उनको पूछा जाएगा कि क्या आप इंटर में उर्दू लिए थे या उर्दू है आपका, उर्दू विषय था आपका, तो आपको वहाँ यस कीजिएगा। अगर आप वहाँ पे यस कीजिएगा तो आपको उर्दू 100 मार्क्स का देना है। और जिन विद्यार्थियों का उर्दू नहीं है वो हिंदी चूज करेंगे और उनका 100 मार्क्स सॉरी उसका 25 क्वेश्चन का, मतलब कि हिंदी मार्क्स 25 क्वेश्चन का आपको हिंदी पूछा जाएगा वहाँ। यानी कि 100 मार्क्स का जो उर्दू लिए होंगे वो उर्दू का एग्ज़ाम देंगे डीएलएड में, और जो 100 मार्क्स का हिंदी दिए होंगे वो हिंदी का एग्ज़ाम देंगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ हिंदी या फिर उर्दू। दूसरा है गणित। इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन है और 25 मार्क्स का है, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। ये भी था आपको हिंदी या उर्दू, 25 क्वेश्चन है, ये 25 मार्क्स का है। ये 2022 में भी था, ये आपको 2022 में इतना ही था, मैथ और गणित हिंदी और यही था। आपको कम कहाँ किया गया है, तो कम किया गया है आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब में आपको कम किया गया है। देखिए विज्ञान में क्या है, तो विज्ञान में आपको 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। सामाजिक विज्ञान में 25 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंग्लिश सॉरी मैं इसको बता देता हूँ, पूरा टाइप हो गया यहाँ पे मेरा। पचास 20 70 20 90, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे 25 क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर 20 क्वेश्चन ही है, समझ गए। यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन ही सॉरी यहाँ पे 20 क्वेश्चन ही है। तो सामाजिक विज्ञान का 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का ही है। उसके बाद जनरल इंग्लिश है, 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का है। और रीजनिंग जो 30 क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन पूछता था 2022 में, उस रीजनिंग को घटा दिया गया है और रीजनिंग को मात्र 10 क्वेश्चन किया गया है, 10 मार्क्स किया गया है। और ये टोटल आपको 120 क्वेश्चन रहेगा और 120 मार्क्स का रहेगा, समझ गए। ये आपका पूरा सिलेबस था। समान हिंदी या उर्दू से 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स रहेगा। गणित है 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स रहेगा। उसके बाद फिर विज्ञान है 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स रहेगा। सामाजिक विज्ञान है 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स रहेगा। जनरल इंग्लिश है 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स रहेगा। रीजनिंग है 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स रहेगा। तो यानी टोटल 120 प्रश्न रहेंगे और 120 मार्क्स का ही रहेगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा और बता दूँ कि सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि निगेटिव मार्किंग का। 2022 के एग्ज़ाम में 2022 के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान था। निगेटिव मार्किंग हुआ, लेकिन 2023 के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। 2023 के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है, यानी कि अब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसका आपको नंबर नहीं कटेंगे, यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ये 2023 में बदलाव किया गया है, समझ गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि सरकारी कॉलेज बेहतर है कि प्राइवेट कॉलेज। लोग आखिर के इतना बढ़िया मार्क्स लाकर भी 2022 में सरकारी कॉलेज नहीं मिला और कम मार्क्स लाकर भी बेहतर कॉलेज सरकारी कॉलेज को मिल गया। तो अगले वीडियो में हम सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताऊंगा। और आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर दिमाग में है तो आप कमेंट में हम छाप सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा आप इसका जवाब देने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।